गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज भी हमने जर्नल के बैक क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो जिन ट्रांजैक्शंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है मैं वो डिस्कस करूँगी, बाकी आप खुद से ट्राई करना। ट्राई करने के बाद अपना सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन के साथ वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन देखिए। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर ओपन कर लो 7.43, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिए। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सुभाषिस सरकार कोलकाता। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी है, परचेस्ड फ्रॉम कमल बैनर्जी कोलकाता एज पर डिटेल्स। हमने क्या किया है, कमल बैनर्जी से परचेज़ किया है, जिसकी डिटेल्स हमें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है मुझे ₹70 पर पेन। उसके बाद मुझे बताया है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%, ठीक है। सी पॉइंट में लिखा है 1000 पीसेस वर परचेज एंड अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक। और हमने कितने पीस परचेज़ किए हैं, 1000 पीसीज हमने परचेज़ किए हैं, ठीक है। और हमने अमाउंट इमीडिएटली पे कर दी है, कैसे, बाय चेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने परचेज़ किए हैं 1000 पीसेस ऑफ पेन। लिस्ट प्राइस दिया है हमें 70 पर पेन, एक पेन 70 रुपीज़ का है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया है 10% और कैश डिस्काउंट हमें दिया है 5%। हमने पेमेंट इमीडिएटली पे कर दी है बाय चेक, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मेरे पास क्या आया, मेरे पास गुड्स आई, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट, हम डेबिट परचेजेस को करते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद हमने पेमेंट किया बाय चेक, क्या गया, चेक गया, तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बनाना होगा वर्किंग नोट, ठीक है। तो वर्किंग नोट में पहले देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने 1000 पीसीज हमने परचेज़ किए हैं, एक पेन की कॉस्ट है 70, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 70,000, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस करना होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो मुझे बोला है कितना है, 10%। तो 70,000 का 10% कितना आता है, 7,000। ये माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 63,000, ठीक है। तो मैंने 63,000 के साथ क्या किया होगा, परचेज़ किया होगा, ठीक है। लेकिन मैंने पेमेंट इमीडिएटली दे दी, तो उसने मुझे कैश डिस्काउंट दे दिया 5%। तो कैश डिस्काउंट भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 63,000 का 5% मेरे पास आया 3,150। ये मुझे क्या मिला, मुझे डिस्काउंट मिला, ठीक है। डिस्काउंट मुझे मिला है, वो मेरी क्या है, मेरी इनकम होती है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो 63,000 में से मैंने माइनस कर देना है 3,150, तो मेरे पास आया फिगर कितना, 59,850। तो मैंने कितना पे किया होगा, 59,850 पे किया होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्री पास। देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट विद 63,000 टू बैंक अकाउंट विद 59,850 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विद 3,150, ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड पॉइंट, सोल्ड टू सेन गुप्ता ऑफ पटना एज फॉलोज। अब हमने क्या किया है, सेन गुप्ता को सेल किया है। आगे देखिए क्या लिखा है, लिस्ट प्राइस ₹140 पर पेन। लिस्ट प्राइस क्या है, 140 पर पेन है। ट्रेड डिस्काउंट बोला है कितना है, 5%। कैश डिस्काउंट भी कितना है, 5%, ठीक है।
500 pieces were sold and check was received immediately। और हमने कितने पीस सेल किए हैं? 500 पीसीज हमने सेल किए हैं और हमें चेक इमीडिएटली रिसीव हो गया है। ठीक है, तो क्या आएगा? तो पहले इसका हम वर्किंग नोट देख लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। तो टोटल पीसेस कितने मैंने सेल किए? 500। तो 500 एक पेन कितने का है? 140 का। ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 140 मेरे पास आया 70,000। ठीक है, उसके बाद मैंने माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, मुझे बोल रहा है 5%। तो 70,000 का 5% मेरे पास आया 3500। ठीक है, माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आ रही है 66,500। तो मैंने सेल कितने का किया होगा? 66,500 का। ठीक है, अब उसने मुझे इमीडिएटली पेमेंट दे दी तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब डिस्काउंट दिया है तो मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो डिस्काउंट हम किस पे निकालेंगे? 66,500 पे 5% आता है तो कितना आता है? 3,325। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद मेरे पास कितना आया? 63,175। तो मुझे चेक इस अमाउंट का मिला होगा। ठीक है, तो अब एंट्री पास करते हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, मुझे चेक मिला, या डेबिट द रिसीवर, तो भी बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा। तो डेबिट क्या करना है हमने? बैंक अकाउंट डेबिट विद 63,175। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो। क्या डेबिट करोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विद 3,325। ठीक है, क्या गया? गुड्स गई, तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट विद 66,500। ठीक है, नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम सेन गुप्ता एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा थर्ड केस देखिए। सोल्ड 300 पीसेस टू दत्ता गुप्ता कोलकाता ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। लिस्ट प्राइस आपको दिया है 70 पर पेन, ₹70 पर पेन। ट्रेड डिस्काउंट है 5%, कैश डिस्काउंट है 5% इफ़ पेमेंट इज़ मेड विद इन 7 days ऑफ सेल। बोला है कैश डिस्काउंट जो 5% है वो तब दिया जाएगा अगर पेमेंट हमें विद इन 7 days मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए। दत्ता गुप्ता मेड पेमेंट आफ्टर 21 days, लेकिन दत्ता गुप्ता ने पेमेंट कब की? आफ्टर 21 days। और बोला था कि हम कैश डिस्काउंट तब देंगे अगर हमें पेमेंट विद इन 7 days ऑफ सेल मिलेगी तो। ठीक है, लेकिन हमें दत्ता गुप्ता ने पेमेंट कब की? 21 days के बाद। ठीक है, तो हम दत्ता गुप्ता को कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। क्लियर? तो इसका वर्किंग नोट देखिए। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। तो कितने पीसेस हमने सेल किए? 300 पीसेस। एक पीस की कॉस्ट है 70, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 70 मेरे पास फिगर आ रही है 21,000। ठीक है, उसके बाद मैंने माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, वो मुझे दिया है 5%। तो 21,000 का 5% कितना आता है? 1,050। तो ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास माइनस करने के बाद फिगर क्या आई? 19,950। ठीक है, तो सबसे पहले अब ट्रांजैक्शन क्या होगी? डेबिट दी रिसीवर। सबसे पहले तो हमने क्रेडिट पे सेल किया ना, पेमेंट उसने 21 days के बाद की है। ठीक है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई आपकी। तो डेबिट द रिसीवर कौन है? दत्ता गुप्ताज अकाउंट डेबिट। क्या गया? गुड्स गई, तो टू सेल्स अकाउंट विद 19,950। ठीक है, एंट्री क्या की मैंने? दत्ता गुप्ताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद 19,950। ठीक है, नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू दत्ता गुप्ता एट ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। ठीक है, आगे अब 21 days के बाद हमें पेमेंट रिसीव हुई। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट द गिवर कौन है? दत्ता गुप्ता। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू दत्ता गुप्ताज अकाउंट विद 19,950।
ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम दत्ता गुप्ता, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको 4th एंड 5th ट्रांजैक्शन दी हुई है, वो मैंने आपको सिखाई हुई है, आप खुद से अटैम्प्ट करोगे। मैंने सोल्यूशन उसका किया हुआ है, आप खुद से अटैम्प्ट करने के बाद अपना सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन के साथ वेरीफाई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। मित्तल साइकिल्स परचेज्ड 100 साइकिल्स फ्रॉम हीरो साइकिल्स लुधियाना पंजाब at ₹1200 per cycle. Hero cycles allow 10% trade discount and 3% cash discount if payment is made within 14 days. Mittal cycles received 10 cycles damaged during transit, which it returned. Mittal cycles settled the payment in 10 days time. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है। मित्तल साइकिल्स ने 100 साइकिल्स परचेज किए हीरो साइकिल से। हीरो साइकिल ने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 3% कैश डिस्काउंट तब देगा अगर पेमेंट उसको विद इन 14 डेज रिसीव हो जाएगी, ठीक है। आगे मित्तल साइकिल को 10 साइकिल्स डैमेज्ड रिसीव्ड हुई, ठीक है, जो उसने रिटर्न कर दी। क्लियर। मित्तल साइकिल ने पेमेंट 10 डेज़ के विद इन कर दी है, ठीक है। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है, और साइड बाय साइड मैं आपको इसके वर्किंग नोट्स भी समझाती जाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगी, परचेज़ किया, ठीक है, हीरो साइकिल से। पेमेंट अभी नहीं की है, पेमेंट विद इन 14 डेज़ के में होगी, ठीक है। तो अब आपके पास गुड्स आई, डेबिट वर्ड कम्स इन परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट दी गिवर कौन है, हीरो साइकिल्स, तो क्या लिखोगे, टू हीरो साइकिल्स अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट देखो कैसे करनी है कैलकुलेट, तो उसके लिए वर्किंग नोट देखो। हमने कितने साइकिल्स परचेज़ किए हैं, 100। एक साइकिल की कॉस्ट है 1200, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी, 1,20,000, ठीक है। उसमें से मैंने माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, तो 1,20,000 का 10% कितना आता है मेरे पास, 12,000। तो ये माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 1,08,000, मतलब मैंने परचेज़ कितनी अमाउंट का किया, 1,08,000 का। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हीरो साइकिल्स अकाउंट विद 1,08,000, ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हीरो साइकिल्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि मित्तल साइकिल्स ने 10 साइकिल्स डैमेज रिसीव की हैं, ठीक है, तो वो रिटर्न कर देगा। क्लियर। तो अब डेबिट द रिसीवर कौन है, हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, क्रेडिट क्या करोगे, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अब इसका वर्किंग नोट देखिए, अगर मैंने 10 साइकिल्स वापस की हैं और एक साइकिल की कॉस्ट है 1200, तो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 12,000, ठीक है। अब मैंने इसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 10%, तो मेरे पास आया 1200, ठीक है। अब माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 10,800, तो मैंने 10,800 की अमाउंट के 10 साइकिल्स मैंने रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट विद 10,800, ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग 10 साइकिल्स रिटर्न्ड, ठीक है। अब हमारी एक एंट्री रह गई है करने वाली, जो लिखा है मित्तल साइकिल्स सेटल द पेमेंट इन 10 डेज टाइम। जो उसे टाइम पीरियड दिया हुआ था कि अगर आप विद इन 14 डेज़ पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसने 10 डेज़ के टेन्योर में उसने क्या किया है, पेमेंट कर दी है, ठीक है, और उसको कैश डिस्काउंट भी मिला है। क्लियर। तो अब इसका वर्किंग नोट देखिए, परचेज मैंने टोटल किया था 1,08,000 का, ठीक है।
उसमें से मैंने रिटर्न कर दिया 10,800 का, मेरे पास फिगर आई कितनी 97,200। क्लियर। अब इस पे जाएगा आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो 97,200 का 3% मेरे पास आता है 2,916, ठीक है। अब ये माइनस करके मेरे पास फिगर आई 94,284, ठीक है। तो अब क्या एंट्री पास करनी है, डेबिट दी रिसीवर, हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या गया, कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, कितना कैश गया 94,284 का कैश, ठीक है। तो वो आ जाएगा। डिस्काउंट अब मुझे मिला है, मेरी इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 2,916। तो हीरो साइकिल्स में कितनी अमाउंट आएगी 97,200 की, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट विद 97,200 टू कैश अकाउंट 94,284 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,916। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग पेड कैश टू हीरो साइकिल्स एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 27वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। मैंने सोल्यूशन इसका करके आपको दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन आप पहले खुद अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद वेरीफाई कर लेना मेरे सोल्यूशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ GST, ठीक है। तो GST मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपको भी पता होगा GST क्या होता है, ठीक है। तो GST जो है एप्लीकेबल होता है अगर हम गुड्स परचेज़ करते हैं, अगर हम गुड्स परचेज़ करेंगे तो हम GST पे करेंगे, ठीक है। और अगर हम कोई एसेट परचेज़ करते हैं तो भी हम GST पे करेंगे, क्लियर। और अगर हम गुड्स सेल करते हैं, सेल किया तो हम GST रिसीव करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमने कोई एसेट सेल की उस टाइम पे अगर हमें GST रिसीव होगा तो वो मेरा क्या होगा, आउटपुट GST, ठीक है। तो GST की बेटा कुछ टाइप्स हैं। अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो उस केस में कौन कौन से 2 टाइप्स ऑफ GST एप्लीकेबल होंगे, CGST एंड SGST। C मीन्स सेंट्रल, S मीन्स स्टेट। अगर हम विद इन द स्टेट बाय और सेल करेंगे तो उस टाइम पे CGST और SGST एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइंग एंड सेलिंग की फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, तो उस केस में IGST चार्ज किया जाएगा। I मीन्स इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। अब GST चार्ज कब होगा वो देखिए, अगर हम गुड्स परचेज़ करते हैं या कोई एसेट परचेज़ करते हैं तो हम GST पे करते हैं, पे किया, एक्सपेंस हो गया, डेबिट करेंगे। क्या टर्म यूज़ करेंगे, इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर हम गुड्स परचेज़ करेंगे उस टाइम पे टर्म यूज़ की जाएगी इनपुट CGST अगर हमने GST पे किया है, क्लियर। अगर हम गुड्स सेल करते हैं या एसेट सेल करते हैं तो हम GST कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्ट जब किया तो क्या टर्म यूज़ करेंगे, आउटपुट, आउटपुट GST। तो कलेक्ट किया है, रिसीव हुआ है, आपको इनकम हुई है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है। आगे, अगर हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी हमने GST पे करना होता है,
ठीक है, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि आपने इस एक्सपेंस के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना। अगर लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन में, किसी ट्रांजैक्शन में कि आपने इस एक्सपेंस पे जीएसटी चार्ज नहीं करना, तो हम चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखा तो हमने जीएसटी एक्सपेंसेस के ऊपर भी चार्ज करना है। एक्सपेंस हम पे करते हैं तो क्या टर्म यूज़ करेंगे? इनपुट जीएसटी। ठीक है, अगर हम इनकम रिसीव करते हैं तो रिसीव की इनकम, तो मुझे जीएसटी भी रिसीव होगा, तो क्या टर्म यूज़ करेंगे? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा कि हमने इस इनकम के ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ओपन द पेज नंबर 12.8। इस पेज पे बेटा आपको अकाउंटिंग एंट्रीज दी हुई हैं। अगर आपको ये ट्रांजैक्शंस दी होगी क्वेश्चन में, तो आपने इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना। ठीक है, आपको मैंने एंट्रीज सिखाई हुई हैं, आप एक बार इस पेज को रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं वो ट्रांजैक्शंस जिसके ऊपर जीएसटी हमने पे करना है। ठीक है, तो पेज नंबर 12.9 पे आइए। बी केस है जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन विच जीएसटी इज़ पेड एंड अलाउड एज इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो उस टाइम पे हमने जीएसटी पे करना है। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए। फर्स्ट केस आपको दिया है फॉर इंट्रा स्टेट परचेज। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट अगर आप परचेज करते हो तो डेबिट क्या होगा? आपके पास गुड्स आई तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इंट्रा स्टेट के केस में 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब हमने गुड्स परचेज किया है तो इसके ऊपर हम इनपुट पे करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर हमने कैश पे किया है तो टू कैश आ जाएगा। अगर हमने बाय चेक पेमेंट की है तो टू बैंक आ जाएगा। अगर हमने क्रेडिट परचेज की है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश अकाउंट अगर हमने कैश पे किया, टू बैंक अकाउंट अगर हमने बाय चेक पेमेंट की, टू क्रेडिटर अकाउंट अगर हमने क्रेडिट परचेज किया। ठीक है, नेक्स्ट केस है फॉर इंटर स्टेट परचेज। अगर हम परचेज करते हैं आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, तो उस केस में इनपुट आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो अब हमने अगेन गुड्स परचेज की हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, आईजीएसटी पे किया है तो एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर मैंने कैश पे किया है तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर मैंने बाय चेक पेमेंट की है तो टू बैंक आ जाएगा। अगर हमने क्रेडिट पे परचेज किया है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट बेटा, परचेज ऑफ एसेट। अगर हम एसेट परचेज करते हैं, इसमें आपको फर्स्ट केस दिया है फॉर इंट्रा स्टेट परचेज। अगर हमने विद इन द स्टेट परचेज किया है तो क्या एंट्री पास करनी है? मैंने एसेट परचेज की तो मेरे पास क्या आया? डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब एसेट परचेज की है तो हमने इनपुट जीएसटी पे करना है। एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर हमने पेमेंट कैश में की है तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर हमने पेमेंट बाय चेक की है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर हमने क्रेडिट पे परचेज किया है तो टू वेंडर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, फॉर इंटर स्टेट परचेज। अगर हम इंटर स्टेट परचेज करते हैं
तो हम IGST पे करते हैं। तो अगेन मेरे पास क्या आया, मेरे पास एसेट आई, तो एसेट अकाउंट डेबिट। IGST पे किया है तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। अगर मैंने कैश के साथ पेमेंट की है तो टू कैश आ जाएगा। अगर मैंने बाय चेक पेमेंट की है तो टू बैंक आ जाएगा। अगर मैंने क्रेडिट में परचेज़ किया है तो टू वेंडर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, रेंट पेड फॉर बिजनेस प्रेमिसेस। अगर हम रेंट पे करते हैं, रेंट पे किया, मेरा वो एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट। अब मैंने रेंट पे किया है, साथ में GST भी पे किया है, तो क्या डेबिट होगा साथ में, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है। अगर मैंने पेमेंट बाय कैश की है तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर मैंने पेमेंट बाय चेक की है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर मेरा रेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है तो क्या आएगा, टू रेंट पेबल अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है।